कहानी की शुरुआत समंदर से उठते एक भयानक तूफान से होती है, लेकिन इस बार आसमान से पानी नहीं बल्कि प्लास्टिक और कचरा बरस रहा होता है। उसी वक्त सड़क पर एक गाड़ी चल रही होती है जिसमें बारबरा और उसकी बेटी मौजूद है। यह अजीब और डरावना मंजर देखकर बारबरा अपने एक्स हस्बैंड बकले को फोन करती है। बकले फोन उठाते ही घबराकर कहता है, तुरंत वापस लौट आओ। लेकिन तभी रास्ते में ट्रैफिक जाम हो जाता है। हालात बिगड़ते देख बारबरा अपनी बेटी से कहती है कि वो पास की बिल्डिंग के अंदर भाग जाए। अचानक बाहर खड़े बकले की नजर पड़ती है कि उसकी बेटी के ऊपर एक भारी एंकर गिरने वाला है। बिना सोचे समझे वो दौड़ता है और आखिरी पल में अपनी बेटी को बचा लेता है। थोड़ी ही देर में बारबरा भी वहां पहुंच जाती है और इस अफरा तफरी के बीच पूरा परिवार फिर से एक हो जाता है। अथॉरिटीज के पास इस अजीब हालात को रोकने का कोई रास्ता नहीं था। लोग बस आसमान की तरफ देखते रह गए जो पूरी तरह प्लास्टिक से भरा हुआ था। समंदर से निकले कचरे के साथ एक नामुमकिन चीज भी सामने आई, टाइटैनिक। 114 साल बाद वो आखिरकार न्यूयॉर्क तक पहुंच चुकी थी। इन सब अजीब घटनाओं की शुरुआत तब हुई जब कुछ मछुआरे समंदर में मछली पकड़ने गए। जैसे ही उन्होंने जाल डाला, मछलियों के साथ एक अजीब समुद्री जीव भी उसमें फंस गया। इसके बाद हम बकले को देखते हैं जिसे समंदर में तेल लीक होने की खबर मिलती है। उसे ब्रिटिश फौज के साथ मिलकर सफाई मिशन पर जाना होता है। मिशन से पहले वो लंदन से होकर जाता है ताकि अपनी बेटी करबी को सुरक्षित उसकी माँ के पास छोड़ सके। बेटी और एक्स वाइफ को अलविदा कहकर वो सार्जेंट हेना के साथ एयरपोर्ट पहुंचता है और मिलिट्री प्लेन में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वो एक सीक्रेट लोकेशन पर पहुंचता है जहां उस समुद्री जीव की डेड बॉडी रखी होती है। वहां बताया जाता है कि यह जीव समंदर के किनारे से करीब 3 मील दूर मिला था। मछुआरों ने जैसे ही उस मॉन्स्टर को जाल से निकलते देखा, घबराकर उसे गोली मार दी। बाद में उन्होंने उसके शरीर को इंटरनेट पर बेचने की कोशिश की, लेकिन सही वक्त पर कर्नल ने एक्शन लिया। पूरा मामला दबा दिया गया और वह बॉडी आर्मी के लिए खरीद ली गई। पियर्स बताता है कि ऐसे समुद्री जीवों का जिक्र बहुत पुरानी कहानियों में मिलता है। इन्हें होमो इक्वा कहा जाता था। जब साइंटिस्ट्स ने बॉडी की जांच की तो उन्हें उसके गले के नीचे एक मोती मिला, बिल्कुल वैसा ही जैसा पहले मिले एक और स्पेसिमेन में था। समंदर के नीचे रहने वाले इन जीवों से संपर्क करने के लिए आर्मी ने पहाड़ों में कैंप लगाए और एक मशीन से सिग्नल भेजे। रात होने पर जब बाकी सब सो गए तो मॉर्गन और सारा को उस बॉडी की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई। रात करीब 2:10 बजे दोनों को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। अचानक जमीन में पानी भरने लगता है और सारा आगे बढ़ते हुए ढंसने लगती है। मॉर्गन उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी किसी ताकतवर चीज ने सारा को जोर से नीचे खींच लिया। कुछ ही सेकंड में मॉर्गन भी उसी तरह जमीन के नीचे खींच गया। नीचे जाने से पहले वह मदद के लिए कॉल करता है, लेकिन कोई समय पर नहीं पहुंच पाता। तभी पता चलता है कि वह बॉडी भी गायब हो चुकी है। अचानक अलार्म बज उठता है और पूरा कैंप जाग जाता है। जनरल जब टेंट में पहुंचता है तो मॉर्गन और सारा दोनों गायब होते हैं। रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश की जाती है, लेकिन रेडियो भी जमीन के नीचे दबा हुआ मिलता है। मॉन्स्टर्स के जाते ही